नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रताप सिंह। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वर्क परमिट सिस्टम के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज वर्क परमिट क्या होता है। दूसरा, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा हमारा वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट, मतलब कि हमारा जो भी हम लोग वर्क परमिट देते हैं उसकी वैलिडिटी कितने टाइम की होती है और कितने टाइम के लिए वैलिड रहता है, उस टॉपिक पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्क परमिट। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948 वर्क परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक कानूनी दस्तावेज होता है। वर्क परमिट एक ऑथराइज पर्सन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक वर्क और एक लिमिटेड टाइम के अंदर हम लोग अपने काम को पूरा करते हैं। उसी को हम लोग वर्क परमिट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं और हम लोग उनको कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे जो बेसिकली जो वर्क परमिट होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हॉट वर्क परमिट, नंबर 2 कोल्ड वर्क परमिट और नंबर 3 जो हमारा हाई रिस्क परमिट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग फर्स्ट हमारा जो हॉट वर्क परमिट रहता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। हॉट वर्क परमिट जिसमें कोई चिंगारी निकलने के चांसेस, जैसे कि आग लगने के चांसेस होते हैं, उसको हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जैसे वेल्डिंग वर्क, कटिंग वर्क और ग्राइंडिंग वर्क होता है, उसको हम लोग हॉट वर्क कहते हैं। इसका जो कलर कोडिंग रहता है दोस्तों, रेड कलर का हमारा जो हॉट वर्क परमिट होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा जो रहता है कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट मतलब जिसमें कोई आग लगने के चांसेस, जिसमें चिंगारी निकलने के चांसेस नहीं होते हैं, उसको हम लोग कोल्ड वर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्कैफोल्डिंग वर्क, एक्सकवेशन वर्क और पेंटिंग वर्क होता है, वो हमारा कोल्ड वर्क में आता है। हमारे जो कोल्ड वर्क का जो कलर कोडिंग रहता है वो ब्लू कलर का होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा जो थर्ड है हाई रिस्क परमिट फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा कोई क्रिटिकल लिफ्टिंग है या कोई हैवी लिफ्टिंग हो रहा है, उसमें हम लोग हाई रिस्क परमिट का यूज़ करते हैं। इसका जो कलर कोडिंग रहता है वो ऑरेंज कलर का होता है। उसके बाद दोस्तों वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट, हमारे जो वर्क परमिट रहते हैं उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो कितने समय तक रहती है, कितने दिन तक रहती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो हॉट वर्क परमिट के बारे में बात करेंगे। हॉट वर्क परमिट का जो वैलिडिटी रहता है दोस्तों 24 आवर्स, मतलब कि 24 घंटे तक ही होता है। अगर उस काम में कुछ चेंजिंग आता है, उन 24 घंटे के अंदर कुछ काम में चेंजिंग आता है, तो हमें हॉट वर्क का जो परमिट है वो दोबारा से लेना होता है। उसके बाद जो दोस्तों कोल्ड वर्क परमिट का जो वैलिडिटी रहता है वो 3 से 7 दिन तक होता है। अगर उन 3 से 7 दिनों के अंदर कुछ काम में चेंजिंग आती है तो हमें कोल्ड वर्क परमिट को भी दोबारा से लेना होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा जो है हाई रिस्क परमिट की जो वैलिडिटी रहती है दोस्तों वो 1 टाइम सिंगल टाइम ही हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक हाई रिस्क में हैवी लिफ्टिंग किया है तो उसको हम लोग 1 टाइम ही यूज़ करते हैं। सेकंड हम लोग कोई हैवी लिफ्टिंग करने जा रहे हैं तो हमें हैवी लिफ्टिंग के लिए जो हाई रिस्क का जो परमिट है दोबारा से लेना होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।